नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं रसायन विज्ञान का टॉपिक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो टॉपिक है ओजोन। आप सभी ओजोन का नाम सुने होंगे, तो आज मैं ओजोन से संबंधित वो सारे तथ्य बताएंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए क्या है जी उपयोगी है। आप मेरे साथ वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी को समय समय पर मिलते रहे। आज मैं चर्चा करूंगा ओजोन। ये ओजोन जो है ये ऑक्सीजन का क्या है जी अपरूप है, तो इसकी मैं चर्चा करूंगा जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम उसी तथ्य की चर्चा करेंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है और आगे आने की क्या है जी संभावना है। लेकिन टॉपिक पर आने से पहले हम कहना चाहते हैं, ऐ परिंदे यूं ही जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, अरे जरा पंखों को खोल क्योंकि दुनिया सिर्फ उड़ान देखती है, दुनिया सिर्फ उड़ान देखती है। इसलिए आप सभी मेहनत करें और अपना हौसला ना हारे क्योंकि दुनिया सिर्फ सफलता के पीछे चलती है, दुनिया सिर्फ सफलता को सम्मान करती है। आइए हम चलते हैं ओजोन। ये ओजोन जो है ये ऑक्सीजन का अपरूप होता है। इसका सूत्र क्या होता है? O3 होता है। और ये एक ओजोन परत भी होता है जो समताप मंडल का जो ऊपरी परत होता है उसे ओजोन परत कहा जाता है, और ओजोन जो परत होता है उसे पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। तो आइए मेरे साथ बोर्ड पर और एक एक तथ्य आपको बताने जा रहे हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। आइए मेरे साथ बोर्ड पर हम चलेंगे। ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन जो होता है इसका सूत्र जो होता है ये O3 होता है। आइए ओजोन जो होता है ये ऑक्सीजन का क्या है जी और अपरूप होता है। ओजोन ऑक्सीजन का ये अपरूप होता है। ओजोन जो होता है ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ओजोन जो होता है ये गैसीय अवस्था में क्या है जी पाया जाता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 आपके परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के क्या है जी 3 आपके परमाणु होते हैं, याद होना चाहिए आपको। और ओजोन गैस की गंध जो होती है ये सड़ी हुई मछली के समान होती है। ओजोन गैस की गंध जो होती है ये सड़ी हुई मछली के समान होती है। ये सानबान ने ये ओजोन का नामकरण किया था। ओजोन का नामकरण किसने किया था? तो सानबान ने ये ओजोन का नामकरण किया था, जबकि सोरेट ने ओजोन का अणु सूत्र क्या है जी निर्धारित किया। काफी महत्वपूर्ण है। ये ओजोन का नामकरण कौन किया? तो सानबान ने ये ओजोन का नामकरण किया, जबकि ये सोरेट जो है सोरेट ने ये ओजोन का अणु सूत्र O3 क्या है जी निर्धारित किया। आगे है ये ओजोन जो होता है ये वायु से भारी एवं विषैली आपकी गैस होती है। और समताप जो मंडल होता है पृथ्वी के सबसे निकट कौन मंडल होता है? तो पृथ्वी के सबसे निकट जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है। और जितने भी मौसमी घटनाएं घटती है वो सभी क्षोभ मंडल में घटती है। और क्षोभ मंडल के ऊपर जो होता है समताप मंडल होता है। अब समताप मंडल में तापमान जो होता है एक समान होता है। और वायुयान जो होते हैं, वायुयान यानी जहाजों का जो आवागमन होता है वो समताप मंडल में ही होता है। और समताप मंडल का जो ऊपरी परत होता है उसे ओजोन परत कहा जाता है। समताप मंडल के जो ऊपरी परत होते हैं उसे ओजोन परत क्या है जी कहा जाता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि समताप मंडल का जो ऊपरी परत होता है उसे ओजोन परत कहा जाता है। और ओजोन जो परत होता है उसको पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब एवं पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। और ये ओजोन जो परत होता है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत जो होती है ये सूर्य से आने वाली
पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ओजोन परत सूर्य से आने वाली ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर ये पृथ्वी पर जीवों की रक्षा करती है। और ये ओजोन के जब अपघटन होता है, ओजोन का जब अपघटन होता है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो ओजोन के अपघटन से ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ओजोन के अपघटन से ऑक्सीजन जो है गैस प्राप्त होती है। आइए, ओजोन जो होता है एक विस्फोटक जी गैस होता है। ओजोन एक विस्फोटक जी गैस होता है। आइए, तो ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली कौन कौन सी गैसें हैं जो आजकल ओजोन परत को क्षति पहुंचा रही है? आइए ध्यान दीजिए। तो निम्नलिखित गैसें जो होती है वो ओजोन परत को क्षति पहुंचा रही है। तो ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले में कौन कौन सी गैस है? पहला है CFC गैस है, CO2 है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सभी गैसें आज ओजोन परत को क्षति पहुंचा रही है और इन गैसों के चलते आज ओजोन परत पतला हो गया है, कहीं कहीं छिद्र हो गया है, जिसके चलते सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आ रही है और ये इससे तापमान भी बढ़ रहा है। तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचकर ये त्वचा कैंसर नामक बीमारी की वृद्धि कर रही है। पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच करके ये त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों में वृद्धि कर रही है। और ओजोन जो होता है, ये ओजोन से चांदी जो होता है ये काली पड़ जाती है। ओजोन से चांदी जो है काली पड़ जाती है और ओजोन जो होता है वह अक्सीकारक एवं उपापचय ये दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है। ओजोन को शुष्क ऑक्सीजन गैस में निःशब्द विद्युत विसर्जन यानी साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा करके प्राप्त किया जाता है। याद हुआ? ओजोन को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो ओजोन को हम शुष्क ऑक्सीजन गैस में निःशब्द विद्युत विसर्जन यानी साइलेंट जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। और द्रव अवस्था में ओजोन का रंग कैसा होता है? तो द्रव अवस्था में ओजोन का रंग जो होता है ये गहरा नीला होता है, जबकि ठोस अवस्था में जो ओजोन होता है ये बैंगनी रंग का होता है। याद हुआ? ये द्रव अवस्था में ओजोन का रंग जो होता है गहरा नीला होता है, जबकि ठोस अवस्था में ये बैंगनी रंग का होता है। ओजोन जल में अल्प घुलनशील होता है, जबकि ओजोन तारपीन में सबसे ज्यादा घुलनशील होता है। ओजोन तारपीन के तेल में अधिक ये विलय होता है, जबकि जल में ये अल्प विलय होता है। ये आपका हुआ ओजोन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। मैं एक बार पुनः मेन इसके तथ्य को हाईलाइट कर रहा हूं। ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन जो है ऑक्सीजन का अपरूप होता है। ओजोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं। ओजोन गैस की गंध ये सड़ी हुई मछली के समान होती है और सानबान ने ओजोन का नामकरण किया, जबकि सोरेट ने ओजोन का अणु सूत्र O3 निर्धारित किया। और ओजोन वायु से भारी एवं विषैली गैस होती है और समताप मंडल के ऊपरी परत को ओजोन परत कहा जाता है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा बल भी कहा जाता है। और ओजोन परत ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर ये पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। और ओजोन का जब अपघटन होता है तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है और ये पराबैंगनी किरणें जो होती है ये पृथ्वी पर पहुंच करके ये त्वचा कैंसर में वृद्धि कर रही है। और ओजोन जो होता है, ओजोन से चांदी जो होती है काली पड़ जाती है और ओजोन अक्सीकारक एवं उपापचय ये दोनों रूपों में ये प्रयुक्त होता है। ओजोन को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो ओजोन को शुष्क ऑक्सीजन गैस में निःशब्द विद्युत विसर्जन यानी साइलेंट इलेक्ट्रिक जो होता है डिस्चार्ज करा करके प्राप्त किया जा सकता है। और द्रव अवस्था में ओजोन का रंग गहरा नीला होता है, जबकि ठोस अवस्था में ओजोन का रंग बैंगनी होता है। और ओजोन तारपीन के तेल में अधिक विलय होता है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा
कमेंट जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और अपने मित्रों में और अन्य छात्रों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि इसका लाभ जो है अन्य आपके मित्र और छात्रों को मिले। पुनः मिलूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को ज्ञान प्रकाश का बहुत बहुत धन्यवाद।